मध्य प्रदेश जिसका स्वास्थ्य सेवाओं का बजट सालाना बजट 23,000 करोड़ रुपए का है, लेकिन करोड़ों रुपए के बजट वाले मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं कैसे वेंटिलेटर पर हैं। मध्य प्रदेश जिसको लेकर दावा किया गया था कि मेडिकल टूरिज्म का हब बनाया जाएगा, जहां पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों के साथ ही निजी मेडिकल कॉलेजों की संख्या को बढ़ाया जाएगा, छात्रों की मेडिकल पढ़ाई के साथ ही डॉक्टरों की संख्या में इजाफा किया जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के हालात जिस तरीके के होते हुए नजर आ रहे हैं वो बेहतर नहीं बल्कि बदहाली की ओर इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि कैसे मध्य प्रदेश में पहली बारिश में ही अस्पताल स्विमिंग पूल में तब्दील हो गए, कैसे लोगों को एम्बुलेंस के लिए तरसना पड़ रहा है, लोगों को इलाज के लिए अभी भी चारपाई का सहारा लेना पड़ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में ऐसे अजब गजब कारनामे हो रहे हैं जिसमें स्टाफ की नियुक्ति है, पदों की भर्ती है, ट्रांसफ़र भी किए जा रहे हैं, लेकिन अस्पताल ज़मीन पर है ही नहीं। आखिर ये कहाँ का मामला है और कैसे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं के हाल बिगड़े हुए हैं, इस खबर को जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ला के गृह जिले की हैं। रीवा के मनगांव में एक महिला को जब इलाज के लिए अस्पताल ले जाना था तो उसे एम्बुलेंस मुहैया नहीं हुई और उसके बाद गांव के लोग कुछ इस तरीके से चारपाई पर लेकर महिला को ले जाते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये वीडियो मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। अब आप इस दूसरे वीडियो को देख लीजिए। मध्य प्रदेश के सिंगरौली का ये वीडियो है। आकाशीय बिजली गिर जाने के कारण एक महिला बुरी तरीके से घायल हो गई, लेकिन उसे अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल सकी, सड़क नसीब नहीं हो सकी और महिला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अब आप इन दो तस्वीरों को देख लीजिए। मध्य प्रदेश के दो प्रमुख शहरों की ये तस्वीरें हैं। एक मध्य प्रदेश का पन्ना शहर है जहां पर एक सरकारी अस्पताल में पहली बारिश में ही पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। बेड पर मरीज सिमटे सिकड़े हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ महिला वार्ड में ही नहीं बल्कि ऑपरेशन थिएटर तक पानी भरने की खबरें निकल कर आईं और पानी वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। दूसरे वीडियो में आप देख लीजिए कि मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिसके विकास मॉडल को लेकर चर्चा की जाती है, वहां पर भी सरकारी अस्पताल में बारिश की पहली बूंदें बढ़ते ही अस्पताल के अंदर पानी भर गया। आलम यह हो गया कि अस्पताल में भर्ती एक प्रसव की महिला को दूसरे अस्पताल में रेफर करना पड़ा। यहां पर स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली भी निकलकर सामने आई है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराती हुई नजर आ रही हैं। कभी मध्य प्रदेश में सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में चूहों के नवजात शिशुओं को कुतर जाने का मामला निकलकर सामने आता है, तो कभी जबलपुर के अस्पताल में चूहे आतंक मचाते हुए नजर आते हैं। कई जगह पर डॉक्टरों की कमी और पैरामेडिकल स्टाफ से लेकर इक्विपमेंट तक के कमी का मुद्दा गूंजता हुआ नजर आता है। लेकिन एक और अजब गजब मामले ने मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल खड़े कर दिए। ये मामला मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का है। इंदौर के खजराना में साल 2020 में एक अस्पताल मंजूर किया गया था ताकि आसपास की 3 लाख की आबादी को इलाज मुहैया हो सके। 6 साल तक यहाँ पर जो व्यवस्थाएं थी वो बेहद हैरान करने वाली हैं, क्योंकि अस्पताल के मंजूर होते ही यहाँ पर बड़ी संख्या में डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल और लैब टेक्नीशियन के पदों को मंजूरी दे दी गई। 86-87 पदों को जो है मंजूरी दी गई और कुछ स्टाफ को नियुक्त भी कर दिया गया। 6 साल के बाद साल 2026 में जून के महीने में पैरामेडिकल, लैब टेक्नीशियन के कुछ कर्मचारियों का ट्रांसफ़र इस अस्पताल में किया गया। तब अचानक से नींद टूटी और पता चला कि 2020 में जिस अस्पताल को मंजूर किया गया था, जिस अस्पताल के लिए पदों की मंजूरी दी गई थी, जिस अस्पतालों के लिए स्टाफ को नियुक्त किया गया था, वो अस्पताल तो धरातल पर है ही नहीं। खजराना में जिस अस्पताल को मंजूरी दी गई थी, भूमि की कमी होने की वजह से वहां पर कभी अस्पताल खड़ा ही नहीं हो सका और स्टाफ की नियुक्ति को लेकर ही सवाल उठकर खड़े हो गए। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा जमकर छाया क्योंकि लोग इस
पूरे मामले के उजागर होने के बाद सवाल उठाते हुए नजर आए। कोई सोशल मीडिया पर इसे घोस्ट हॉस्पिटल बताता हुआ नजर आया तो कोई लापता हॉस्पिटल करार देता हुआ नजर आया। हम आपको ये बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर के खजराना में जिस अस्पताल के लिए पदों की मंजूरी की गई थी, वहां पर ना तो अस्पताल खड़ा हुआ, ना काम शुरू हुआ, ना बिल्डिंग बनाई गई, ना ही बेड के अस्पताल बने, लेकिन स्टाफ नियुक्त कर दिया गया। अब जब ये पूरा का पूरा मामला उठा तो कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर इंदौर के सीएमओ ने कहा कि वो कई बार जमीन आवंटन को लेकर राज्य सरकार को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन इस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि ये बात जरूर कही गई कि जो स्टाफ नियुक्त किया गया था वो अस्पताल नहीं होने की वजह से डेपुटेशन पर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और इंदौर के सीएमओ ने, आप उसे सुन लीजिए। 2-3 दिन से एक मुद्दा चल रहा है भूत का अस्पताल खजराने में, घोस्ट हॉस्पिटल करके आप पूरे सोशल मीडिया में देख रहे हो। तो ये मध्य प्रदेश के बारे में कहते हैं मध्य प्रदेश अजब है गजब है। तो ये 2020 में इंदौर में 100 बिस्तरों वाला अस्पताल मंजूर किया था, सिविल अस्पताल। लगभग 80 से 87 पद उसमें स्वीकृत किए गए। 6 साल से ज्यादा हो गया, ना भवन है ना अस्पताल है, लेकिन फिर भी तनख्वाहें जारी थी, ना किसी मरीज का इलाज हुआ, ना जमीन है ना अस्पताल है। ये संस्था को शासन द्वारा लगभग 3 वर्ष पूर्व स्वीकृत किया था और स्वीकृति के साथ इसका मैन पावर भी स्वीकृत हुआ था। और दुर्भाग्य से हमको समय पे जमीन नहीं मिल पाई और वर्तमान में स्थिति ये है, जमीन मिलने में थोड़ा सा समय जरूर लगता है। शासकीय जमीन लेना शहरी क्षेत्र में थोड़ा सा दिक्कत वाला रहता है, लेकिन हमको इस पे जमीन का हमको दस्तावेज प्राप्त हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमको भूमि का कब्जा नहीं मिला। इस कारण से ये चीज विभागीय स्तर पर अपडेट नहीं हुई है, जिस कारण से निर्माण एजेंसी फाइनल होकर उसका निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। तो इंदौर शहर का एक ऐसा अस्पताल जो करीब 3 लाख लोगों को इलाज मुहैया करा सकता था, 6 साल बाद भी वो लापता है और इस पूरे मामले को लेकर खासा बवाल भी मचा है। सोशल मीडिया पर इस लापता अस्पताल की तलाश को लेकर तरह तरह के पोस्ट वायरल किए जा रहे हैं। कोई इनाम घोषित करता हुआ दिखाई दे रहा है तो कोई सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं और विचार पर और फैसले पर ही सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ला का भी एक बयान सामने आया और उसमें उन्होंने इस बात को लेकर दावा किया कि राज्य सरकार अभी तक जमीन की तलाश नहीं कर पाई है, इसी वजह से अस्पताल खड़ा नहीं हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, राज्य सरकार के एक जारी प्रेस नोट के मुताबिक इस बात को लेकर भी दावा किया गया है कि अस्पताल में ना तो कोई फर्नीचर खरीदा गया, ना ही कोई इक्विपमेंट खरीदे गए, तो ऐसे में गड़बड़ी होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट पर हम नज़र डालें तो उसमें लिखा गया है कि वर्ष 2021 में खजराना सिविल अस्पताल के लिए कुल 87 पद स्वीकृत किए गए थे। इनमें से अब तक 19 स्टाफ नर्स, 5 फार्मासिस्ट तथा 1 लैब टेक्नीशियन की पदस्थापना की गई है। साथ ही मंत्री का ये कहना है कि कोविड-19 के दौरान जिस तरह की ज़रूरत इंदौर शहर को महसूस हो रही थी, उसी के मद्देनज़र अस्पताल का निर्माण किया जाना था, लेकिन दूसरे अस्पतालों में प्रेशर बढ़ने के कारण जो इस अस्पताल के लिए स्टाफ था उसको दूसरे अस्पतालों में डेपुटेशन पर नियुक्त कर दिया गया। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार इस पूरे मामले को लेकर भले ही कोई तर्क दे, लेकिन जिस अस्पताल की नींव रखी गई थी, जिस अस्पताल को लेकर एक बड़ी आबादी को इस बात का सपना दिखाया गया था कि उनको बेहतर इलाज मुहैया हो सके, 6 साल बाद भी वो अस्पताल सिर्फ कागजों तक ही सीमित होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में करोड़ों के बजट के बाद जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हालात और तस्वीर निकलती नजर आ रही है, वो बता रही है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से चरमराती हुई नजर आ रही हैं। इस खबर से जुड़ा आपका भी कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।